15 लाख भी मिल रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां भी मिल रही। इनको छोड़िए, चुनावी बातें हैं। क्या है, सफाई, पानी, नाली, नल, ये सबको इस पे वोट मांग ही रहे हैं ना। कि अब 4 मेहमान मेरे घर में आएंगे, मेरी को क्या जन्म है, मेरी हैसियत नहीं, आदमी मेरे सिर पे नहीं है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है अधान हिंदी में, जो देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाता है। देखिए, इस वक्त चांदनी चौक विधानसभा में मौजूद है। ये तिलक नगर है, तिलक बाजार आप देख सकते हैं। तिलक बाजार की ये स्थिति, ये मेन रोड है जहां की स्थिति इस कदर खराब है। आप देख सकते हैं जगह जगह खड्डे और सीवर लाइन खुली हुई, एमसीडी की परेशानी, गंदा पानी। यहाँ के लोगों से बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये समस्या कब से है? ये तो अभी थोड़े दिन से हुई है, मगर ये फीवर जो है कई सालों से चल रही है। सीवर खुला हुआ है? हाँ जी, आप आके देखिए। जी, मैं आ रही हूँ और लोगों से बात करेंगे। सर, ये तिलक बाजार में इतनी बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। क्या कहेंगे इसके लिए आप? क्या कहेंगे, सुधरवाने के लिए एमसीडी वाले कानून नहीं सुनते हैं जी। काम महीने दिन 2 महीने दिन हो गया, काम करते करते ऐसे पड़े हुए खड़ा। कल तक पत्थर उठाए हैं। अब काम करने के लिए कोई राजी नहीं है, कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर आने जाने के लिए। आप कभी ऐसा हुआ कि विधायक के पास गए हो, यहाँ की शिकायतें लेके, यहाँ के लोग मिलकर? जी सर, हमारे पास तो उतना कुछ नहीं है कि हम विधायक के पास जाएंगे। मौसम खराब हो गया था, यहाँ पे लोग काम बंद कर दिया था पोल्यूशन की वजह से, इसलिए देर हो गई। ये काम होएगा सर, पॉल्यूशन लगने के बाद भी तेजी में काम हो रहे थे। मैडम 3 दफा बंद हो चुका, हो जाएगा ये काम भी। हम लगे हुए हैं, जल्द से जल्द हो जाएगा। 2-4 दिन में होता है। सर, चुनाव के समय पे ही क्यों पैचेस? जैसे लोग कहते हैं कि चुनाव जैसे नजदीक आता है पैचेस लगना शुरू हो जाते हैं। ये कोई एक दिन की समस्या तो नहीं? मैडम, जब शादी होती है, कन्नाते वगैरह जब भी लगती है, दूल्हा जब भी बनता है, जब भी सारी गलियां साफ होती हैं। ये कोई नहीं, अब शादी जब होती है तो ये होता है। तो इलेक्शन आ रहा है, ये भी एक हमारा पर्व है हिंदुस्तान का। ये हमारा त्योहार है जिसको हम मनाएंगे बड़ी अच्छी है, और मोहल्ले को हम चमन बनाएंगे। तो हम लगे हुए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था दिल्ली को, हम अपने नेता के पीछे लगे हुए हैं जो यहाँ का है। हम पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी का, हम ये कराएंगे। हमारा मोहल्ला है, हमारे। आपने जैसे बोला जब दूल्हा बनता है तभी तैयारी होती है, उससे पहले कोई घर की जिम्मेदारी नहीं होती। अरे करने कहाँ दिया उनको काम? अब ये कर रहे हैं हल्के हल्के। देखो, हर स्टेट का है, ऐसी बात नहीं। कराएंगे ये काम, हम लगे हुए हैं नेताओं के पीछे। हमारा RW चलाते हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे पीछे, करा के मानेंगे। सर, एक सवाल है मेरा बस अंतिम। आपने कहा करने कहाँ देते हैं उनको काम। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब उनको काम करने ही नहीं दिया जाता है तो ये 18,000 रुपए, 2100 रुपए, 6 रेवड़ियाँ, ये किसके कहने पर पारित हुई है? ये तो 2014 से चल ही रहा है। 15 लाख भी मिल रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां भी मिल रही। इनको छोड़िए, चुनावी बातें हैं। तो आप मानते हैं कि ये पूरे नहीं होंगे? नहीं होते, क्यों नहीं होते? जो होने वाले ज्यादातर होते हैं, थोड़े रह जाते हैं। तो ये 2100 रुपए वाला वादा पूरा होगा? हमें तो उम्मीद है। 18,000 रुपए जो तो पुजारी और मिलेंगे, आपको मिलेंगे। 18,000 रुपए पंजाब की महिलाओं को 36 महीने से नहीं मिले सर। तो और महिलाओं को और जगह तो मिल रहे हैं ना। किस जगह सर? हर पार्टी देती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी दे रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी दे रही है, छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन सब देते हैं। जिसका मौका होता है देंगे वो लोग। हम दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं। दिल्ली में भी होगा जब और चीजें, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री। पानी कैसा आता है सर? अच्छा आता है। यहाँ मैंने कई लोगों से बातचीत की, पानी गंदा आता है सर। आपको पता है वो लोग किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो यहीं के रेजिडेंट है। मैं बता रहा हूँ। मतलब आपने कहा सही पानी आता है, इसका मतलब आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं सर? सुनिए, सुबह तो एमसीडी का पानी साफ आता है, दो टाइम बोरिंग चलती है। दो टाइम। आपके घर में 10 मेंबर होंगे, आपसे 7 ही खुश होंगे, 3 वो भी खुश नहीं हो रहे होंगे। हर घर में भी पूरा एक आदमी जब खुश नहीं रहता तो पब्लिक को और देश को कैसे खुश? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं क्या? वो सबको खुश कर रहे हैं? उनके खिलाफ भी होते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी भी। ऐसी क्या बात है? क्या लग रहा है कांग्रेस टक्कर दे पाएगी किसको यहाँ पर? आप जो मुकाबला है वो इस टाइम बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है। मतलब कांग्रेस कहीं नहीं? कांग्रेस अभी तो नहीं, अभी नहीं। मतलब ये रोड अब यही कर रहे हैं लोग। हम तो पीछे गिरा, हम RW लिख के दे रखे हैं हमारे पास। हम नेताओं का भी पीछा नहीं छोड़ते, हम RW से काम कराते हैं। RW के मेंबर हैं, हम ये काम कराएंगे। देखिए सर, बहुत अच्छा बोले। दूल्हा बनता है तभी तैयारियां शुरू होती है, जब चुनाव आते हैं तभी तैयारी शुरू। क्या सही है ये? बिल्कुल सही बात है। उससे पहले और उसके बाद? उससे पहले तो छोटी मोटी तैयारियां होती है, फुल तैयारी तो बाद में होती है ना, लास्ट टाइम में। बीच में कोई मतलब नहीं है? बीच में तो नेताओं का खेल है जी। हम तो आम पब्लिक हैं। आप कौन से चैनल से? आम पब्लिक है, ये यूट्यूबर है। यूट्यूबर है जी, हम अधान हिंदी से हैं। हम तो देखिए आम पब्लिक हैं हम, लेकिन जहाँ तक हो सकता कराने की कोशिश करते हैं। कोई काम रह जाते हैं तो हम उनको गिरवान पर पकड़ेंगे नहीं, प्यार से ही कह सकते हैं, संविधान के हिसाब से ही कह सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। हम लड़ते हैं, प्यार से काम कराते हैं।
बोले भाई ये हमारे गुरु हैं ये, बोले भाई इनसे भी कुछ लीजिए। नहीं नहीं, उनका हो गया है, मैं और लोगों से भी बात करूँ। यहाँ की समस्या बद से बदतर है। देखिए तिलक बाजार मेन रोड, यहाँ के लोगों की जो परेशानी देखिए मैंने, आप देख सकते हैं कितने लोग एकत्रित हो गए। आपको कब पता लगा इस समस्या का? मुझे आज ही पता लगा, मैं आज ही पहुंच गई। वो समस्या तो बहुत साल से, कि आप आज क्यों आई? सर मुझे नहीं पता था कि तिलक बाजार चांदनी चौक विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा एरिया है जिसको कवाड़ा बना दिया है। तिलक बाजार ये जो एसोसिएशन है ना, ये केमिकल मार्केट है, सबसे ज्यादा टैक्स पे होता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाया। अच्छा, टैक्स पे जो कर रहे हैं तो रेसिडेंशियल एरिया जो हमारा अंदर है, तिलक बाजार के अंदर है फटाका बुश, और ये ऐतिहासिक जगह है हमारे एरिया। लेकिन अब जब बजट पास हुआ उसके बाद में ही काम की याद आ गई। अब जैसे आप आ गई, आपको उससे पहले याद नहीं आई यहाँ की। हाँ, चुनाव के समय हमें पता लगा कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी खराब है, सही है। चुनाव के समय नेताओं को भी याद आया, ठीक है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी पूरी विधानसभा है, यहाँ से लेके और आपका जो है आजाद मार्केट, अब उस एरिया के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 लाख जनता रहती है। उस जनता के लिए जितने भी कार्य कर रहे हैं, अब वो निगम पार्षद हों या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक हो, अब काम करना उनका काम है, लेकिन उनका काम को बताना तो यहाँ की पब्लिक का काम है ना। अब हो सकता है उनके पास मैसेज ना पहुँच रहा हो। सर यहाँ के लोगों से मैंने बात की है, लोगों ने कहा हम इकट्ठे होकर गए। किन लोगों से बात करिए? अभी मैंने यहाँ के लोगों से बात की, अब मैं किनको, रिटर्न में दी किसी ने? उन्होंने कहा कि प्रहलाद सिंह, सुनिए, मैं यहाँ खड़े होकर चिल्लाता रहूं कि बारिश हो जाए बारिश हो जाए, उसके लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। सर अभी मैंने बात की, वो मुझे दिख नहीं रहे हैं। सर आपसे ही तो बात की, इधर आ जाइए। नहीं, ये सबकी विचारधारा अलग अलग है। कि उन्होंने कहा, मेरी विचारधारा अलग है, आपकी अलग है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो आप सोचो। नहीं, आपने कहा कि कभी उनके पास गए लोग, जो लोग गए हैं उनके पास राइटिंग में तो होगा ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ दिखाना चाहिए। सर बताइए, आपने कहा ना कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे वोट ही कितने हैं। एसोसिएशन केमिकल वाले, किराना वाले दोनों गए थे। अभी जयप्रकाश जी आए थे तो वहीं सब बातें कर रहे थे कि हम गए थे। उन्होंने कहा वोट ही कितने हैं, ऐसे बोला। उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग के फोटो। क्या एक विधायक को ये शोभा देता है कि अपनी जनता से इस तरीके से बात करे? कोई हो या कोई भी लीडर हो तो शोभा नहीं देता। अगर अपनी जनता से कोई इस तरीके से बात कर रहा है जैसे ये बता रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। मीटिंग में सुना था जी। वोट कितने हैं? अब जयप्रकाश अग्रवाल जी जो है यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए, यहाँ से हमारे क्षेत्र में। आज हमारी और शायद आपकी पैदाइश भी नहीं होगी जब वो बन के गए। आज उनको भी जयप्रकाश जी को याद आ रही है। उनका बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। तो बेटा चुनाव लड़ रहा है इसलिए याद आ रही है। अगर जिसको एक अल्फाज होता है कि कौम की फलाह और बहबूद की, मतलब कि अगर जिसे सामाजिक कार्य करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं सीट पर हूँ। अगर मुझे काम करना है, आपको तकलीफ है या इनमें से किसी को तकलीफ है और किसी को चक्कर खा के गिर जाता है, तो मेरा फर्ज बनता है इंसानियत के एतबार से मैं उसे जो है हॉस्पिटल लेके जाऊँ। सुन लीजिए, आपकी गली में पूरा सिंगारदान गंदगी पड़ी थी, आपने प्राइवेट आदमी से उठवाई नहीं उठवाई? मैंने वहाँ अंडर में से गली नहीं, के मैंने नहीं उठवाई। वाले बच्चे उठाए नहीं, हमने कचरे की उठाया। अपने पैसे उठाया, गली के बाद से आपने उठाया, कच्चे बच्चे देखिए, ये तो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्या हैं तो है। ये सारी समस्याएं, सफाई, पानी, नाली, नल, ये सबको इस पे वोट मांग ही रहे हैं ना। और आजकल तो बहुत सारे ऑफर भी आ रहे हैं, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है ना। अब लेकिन ये पब्लिक खुद फैसला करेगी कि किसको हमें मतदान करना है। ये तो पब्लिक पढ़ी लिखी है, समझदार है। हर आदमी को अकल है कि मुझे भी पता है कि मुझे अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना, सबको पता है। लेकिन किसकी सरकार ने क्या करा, सब लॉलीपॉप दे रहे हैं, ठीक है। अभी जो सरकार इससे पहले थी 15 साल 1998 तक जो है शीला दीक्षित जी की सरकार थी, है ना। उसके अंदर जो है PWD में बहुत सारे काम हुए और बहुत सारे फ्लाईओवर बनाए गए। लेकिन अभी जो सरकार मौजूदा सरकार है 10 साल से, अब उसमें आप जिससे भी पूछोगे कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हुआ, कोई टिकट दिए गए, फ्री टिकट में लोग सफर कर रहे हैं, हो रहा नहीं हो रहा। और बहुत से तो ऐसे भी थे जेंट्स जो बुरखे में भी सफर कर रहे थे, महिला बन गए, है ना। तो ऐसे भी थे कुछ लोग। लेकिन मर्दों की समस्या तो है कि मतलब हमारा टिकट फ्री क्यों नहीं किया? मर्दों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उनके घर में या उनको जो है सबसे पहले अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार चाहिए, है ना। अच्छा, उसके लिए सरकार ने क्या करा, कोई भी सरकार XYZ, सेंटर में, केंद्र में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, लेकिन सबने सिर्फ लॉलीपॉप की। अभी कितनी लोगों को एजुकेशन मिली, कितने लोगों को अच्छी नौकरियां मिली। कोई कहता है हम 2000 नौकरियां देंगे, कोई कहता हम 20,000 देंगे। लेकिन खाली एक बातें करने से नहीं होता काम प्रैक्टिकली करने से होता है। चलिए मैं एक सवाल करती हूँ अंतिम आपसे। क्या केजरीवाल जी ने जिस तरह बोला है कि केजरीवाल ने कहा है कि 2100 रुपए
हर महिला को दिए जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। क्या लग रहा है? केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा था 200 यूनिट बिजली मिलेगी, मिली नहीं मिली? आप बताइए ना। मिल ही रही है दिल्ली में, हाँ, तो फिर ये भी मिलेगा। लेकिन 35% तो बढ़ भी गई है कमर्शियल पे। आपको कमर्शियल यूज कर रही है, आप रेसिडेंशियल? भाई दुकानें भी उतनी है, तो दुकान पे बिजनेस भी तो कर रहा है लोग। अगर 35% एक्स्ट्रा दे देंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं तो वादा पूरा करेंगे। आप ये मत समझिए कि मैं पार्टी बात कर रहा हूँ, पार्टीवाद मैं नहीं, बात वो कर रहा हूँ जो ऐसा सही है। वादा उन्होंने नहीं, सही पंजाब में भी किया था। आप अगर चीखें या मैं चीखूं तो चीखने से कुछ नहीं होगा। सही बात सही रहेगी, गलत गलत रहेगी। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ हाँ, सर, जानिए। आपने कहा कि तुम्हें 200 यूनिट मिल रहे हैं, उन्होंने वादा किया, पूरा कर दिया। आपने कहा कि हाँ मिल रहे है हैं, ना? मैंने भी कहा मिल रहे हैं। अब मैं ये आप और कहती हूँ सबूत ऐसा दे रहे हैं कि मिल रहे हैं। 2100 रुपए का वादा किया है, पंजाब में भी ऐसा वादा किया था। हाँ, तो तो क्या एक स्कीम लागू होने में टाइम लगता है ना, कम से कम कितने 36 महीने हो गए? 18 महीने 36 महीने हो सरकार गए। बने हुए अभी 1 साल हुआ है। आपको गलत नॉलेज है। अच्छा, अभी जनवरी के अंदर सरकार बनी थी वहाँ पर। अभी 18 महीने के बाद जब स्कीम लागू होगी तो आपको भी पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा। अच्छा, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन है, 36 महीने से महिलाएं वहाँ की चिल्ला रही हैं कि हमको नहीं पैसा मिला है। कहाँ पर चिल्ला रही है? पंजाब में। आप गई थी पंजाब? हाँ, मैं खबर करती हूँ कौन भाई, सी जगह करी थी? मैं पंजाब में आपको एक क्यों जगह बताऊं कि जालिंधर, एक हाँ। जगह जालिंधर है पंजाब के हम्म। अंदर। उसके अंदर जालिंधर में जो है एक जगह है दुआबा जोन। वहाँ से सुशील कुमार रिंकू जी खड़े हुए, वो हार गए और वहाँ से कैंडिडेट जीत गया। तो वो क्यों जीता? तो मेरा जहाँ तक का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वादे तो देखो सभी करते हैं। अब कितने लोग निभाते हैं, कितने लोग खड़े उतरते हैं, मेन हमारे और आप जैसे मिडिल क्लास लोगों की समस्या है। जो कि चाहे वो केजरीवाल हो या उसमें जयप्रकाश अग्रवाल जी हो, सबको हमारी समस्या सुननी चाहिए। ये मेरा मानना है। चाहे वो प्रहलाद सिंह सहानी, कोई भी हो, जयप्रकाश अग्रवाल तो है ही नहीं यहाँ पर, वो नहीं, प्रहलाद ये तो सिंह थे पहले थे ना। अभी पहले उन्होंने अभी कितनी जो सुनी? हैं उनके बारे में बात हो रही है। जयप्रकाश अग्रवाल जी ने नहीं सुनी तो उनके बेटे सर, जो सुनेंगे, मौजूदा इसकी हैं उनसे बात हो रही है। वो तो 25 साल से है। बताओ हाँ जी सिर्फ सांत्वना देने के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। सर, पूरा बुरा हाल सपोर्ट हो रहा है। करके सर बोल रहे हैं कि भाई उससे पहले जयप्रकाश यहाँ नहीं है, प्रहलाद सिंह सहानी है। हाँ बिल्कुल, आप 1 मिनट मेरी गली में चलिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ तमाशा। मेरे घर में शादी 19 तारीख की, और जरा मेरी गली जाके देखिए जरा, 4 मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं, क्या जन्म में टूटे हैं हमारे, ये बताओ। एमएलए होने का, प्रधानमंत्री आप होने का, MLA कोई भी हो, चाहे एमएलए हो, काउंसलर हो, तो कोई बोलो भी हो, ना। चाहे काउंसिलर कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर ये बताइए ना कि अब 4 मेहमान मेरे घर में आएंगे, मेरी को क्या जन्म में टूटे हैं? मेरी हैसियत नहीं, आदमी मेरे सिर पे नहीं है। सानी साहब के मेरे को जाना था, मेरा जाना नहीं हुआ उनके घर। अच्छा मैडम, मैं एक सवाल करती हूँ जी आपसे। हाँ, जो मौजूदा है हम उनसे बात करेंगे, जो बीत गए उनसे बात करेंगे, जो प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में उन्हीं से बात करेंगे ना, या हम जो चले गए हैं उनके बारे में, जयप्रकाश वाले नहीं मैडम, ऊपर तो जाने वाले जो प्रेजेंट में सामने उनसे बात करेंगे ना। 5 साल से प्रहलाद सिंह सहानी है, हाँ, तो बिल्कुल। वो देखेंगे समस्याओं को। मैंने एक बार सानी साहब से कही है बात, मैंने कहा सानी साहब आप जो है मेरी गली आगे देखिए, तो उन्होंने इस पे ये जवाब दिया, हमारे को यहाँ से कोई वोट नहीं मिलता। ये देखिए दूसरी महिला है, ये दूसरे व्यक्ति हैं कि उन्होंने बोला। सर शुक्रिया, आप देख सकते हैं जी। नहीं सर, आपने पूरा एक फेवर तैयार कर दिया। 100 लोग यहाँ पर खड़े हैं। वोटर बीजेपी की हैं कि आप कांग्रेस की है, तो मैं अगर एक व्यक्तिगत बात करूंगी कि मैं नहीं बीजेपी नहीं, मैं अगर बीजेपी ने अगर 10 काम गलत किए तो मैं कहूंगी नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। तो आप एक्सेप्ट कर रही हैं 10 करें? मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आपने मुझे सारे काम बहुत अच्छे बता दिए, लेकिन यहाँ 100 लोग एक चीज को बोल रहे हैं। सबको हो सकता है, सबको ज्ञान ना हो। हाँ, तो सिर्फ एक आपने तो मतलब कभी आपने सुना है कि 100 लोग गलत होते हैं, सही होते हैं? 200 यूनिट मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हमारे जो बोलेंगे सही। अच्छा, जो बोलेंगे सही, ये बहुत बढ़िया बात है। आप खुद आप हमारे चैनल में कमेंट कर हमें जरूर बताइए कि 100 लोगों की समस्या ज्यादा होती है या फिर एक लोगों की समस्या ज्यादा होती है।